नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो आपको इसकी सबसे पहले सूचना मिल जाए। साथियों, मैं अपने चैनल पर सरकारी नौकरी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, एप्लीकेशन तथा रेलवे के विभागीय परीक्षा से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैकेंसी निकली हुई है हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा। तो चलिए इसका विस्तार से देखते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा 1334 कांस्टेबल में पुरुष महिला चालक के लिए भी सरकारी नौकरी हेतु आवेदन पत्र निकला हुआ है। वर्ष 2021 में निकला हुआ है। पद का विवरण देख लेते हैं। पद का नाम है कांस्टेबल पुरुष महिला और चालक। इनके लिए वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या है 1334। वेतनमान देख लेते हैं। अगर किसी भी उम्मीदवार की नियुक्ति इन पोस्टों पर होती है तो उसका वेतन कितना होगा। वेतनमान में बेसिक होगा 5,910 से 20,200 तक। इसके अलावा और से भी अलाउंस, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट और अन्य भत्ताएं भी मिलते हैं। शैक्षिक योग्यता में देख लेते हैं। उम्मीदवार के पास 12वीं पास होनी चाहिए, अर्थात उम्मीदवार 10+2 पास होना चाहिए। आयु सीमा देख लेते हैं। उम्मीदवार की आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी हिमाचल प्रदेश से निकली हुई है इसलिए इनकी पोस्टिंग हिमाचल प्रदेश में ही होगी। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आवेदन शुल्क के रूप में देख लेते हैं। अनारक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 300 रुपये तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, EWS कोटि के उम्मीदवार के लिए परीक्षा शुल्क के रूप में 150 रुपये देना होगा। अर्थात अनरिजर्व के लिए 300 रुपया और अनुसूचित ST, SC, OBC, EWS अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपया परीक्षा शुल्क देना होगा। आवेदन करने का तरीका है ऑनलाइन। आपको हिमाचल प्रदेश पुलिस के वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना है। देखते हैं कैसे आवेदन करना है, आवेदन कैसे करें। उम्मीदवार इस वेबसाइट http://www.hppolice.gov.in/ के माध्यम से 1/10/2021 से 31/10/2021 तक आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। डेट है 1 से 10 से शुरू हो गया है और लास्ट डेट है 31/10/2021 तक। चयन की प्रक्रिया, अगर इसमें आप आवेदन करते हैं उसके बाद आपका चयन किस प्रकार होगा इसके बारे में जान लेते हैं। चयन की प्रक्रिया में चयन शारीरिक मानक अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST तथा लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। चूँकि यह पुलिस की वैकेंसी है इसलिए इसमें शारीरिक योग्यता का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। शारीरिक परीक्षण का भी ध्यान दिया जाता है एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी बहुत अच्छी ढंग से किया जाता है। तो इसलिए इस चयन में इन सब बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके बाद लिखित परीक्षा होता है। ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित
महत्वपूर्ण तिथि क्या है देख लेते हैं। ऑनलाइन जमा करने का शुरुआत हो गया है 1 अगस्त 2021 से। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2021। शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि भी है 31 अक्टूबर 2021। नोट, आपसे विशेष निवेदन है कि आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप कृपया हिमाचल प्रदेश पुलिस के वेबसाइट पर जाकर विस्तृत रूप से अध्ययन कर लें कि आप इस आवेदन फॉर्म के भरने योग्य हैं अथवा नहीं, क्योंकि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड का और हेल्थ एग्जामिनेशन का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसलिए इन पदों को पर भरने के लिए आप सबसे पहले इसके वेबसाइट पर जाकर अपनी हाइट आदि की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, उसके बाद ही आवेदन करें। अगर आप सरकारी नौकरी से संबंधी और जानकारी चाहते हैं तो कृपया मेरे वेबसाइट https://sarkarinokridirectory.blogspot.com पर जाकर जाकर अवश्य क्लिक कीजिए, जिस पर सरकारी नौकरी और नौकरी से संबंधित अन्य भी जानकारियाँ पोस्ट की हुई रहती है। साथ ही हम दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरी वैकेंसी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन से निकली हुई है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गुजरात लोक सेवा आयोग की नियुक्ति 2021, अर्थात यह गुजरात लोक सेवा आयोग गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन से वैकेंसी निकली हुई है। इसका शॉर्ट में इसे GPSC बोलते हैं। संस्थान का नाम जैसा आप जान ही गए हैं, गुजरात लोक सेवा आयोग अर्थात GPSC। पद का नाम GPSC के द्वारा क्लास 2 अफसर की नियुक्ति होती है। जैसा कि आप जानते भी होंगे, इससे गजेटेड पोस्ट की नियुक्ति होती है। पद का नाम है प्रशासनिक सेवाएं अर्थात SDO में नियुक्ति होती है। SDM में नियुक्ति होती है। उप अधीक्षक, जिला स्टार रजिस्ट्रार और अन्य पोस्ट पर नियुक्ति होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार एंड अदर पोस्ट और भी पोस्ट रहते हैं जिस पर इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति होती है। विज्ञापन संख्या है इसके लिए 30/2021-22। कुल पदों की संख्या 183 है, 183 है। वेतनमान 7वें वेतनमान के लेवल 8 से लेकर लेवल 10 तक इसकी नियुक्ति होती है। अर्थात अगर किसी की सिलेक्शन इन पदों पर होती है तो उसका वेतन लेवल 8 और से लेकर लेवल 10 के अनुसार मिलेगा। इसके लिए शैक्षिक योग्यता है स्नातक की डिग्री होनी चाहिए उम्मीदवार के पास। स्नातक की डिग्री किसी भी संकाय में होना चाहिए। अर्थात अगर स्नातक की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा देख लेते हैं। उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क, आवेदक को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये देना होगा। मात्र 100 रुपये से आप आवेदन कर सकते हैं। कार्य करने का स्थान, जैसे आप जानते हैं यह गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का वैकेंसी है, इसलिए अगर आपकी नियुक्ति इसके द्वारा होती है तो आपको कार्य करने का अवसर गुजरात राज्य में ही मिलेगा। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। आवेदन करने योग्य उम्मीदवार गुजरात लोक सेवा आयोग के वेबसाइट https://gpsc-gujarat.gov.in डिफ़ॉल्ट AXPX पर जाकर आप, अगर यह साइट नहीं उपलब्ध होता है तो आप नॉर्मली क्रोम में या गूगल में गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल साइट सर्च करिए गूगल, उससे आपको गुजरात पब्लिक सर्विस का ऑफिशियल साइट खुल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है 28/9/2021 से चालू है, जो 13/10/2021 तक चालू रहेगा। तो आप इसे
आप इसके योग्य हैं तो आप इसे जल्दी भर दीजिए। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर होगा। इसमें एक पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद मेन परीक्षा होता है, उसके बाद साक्षात्कार होता है। इसमें 3 परीक्षाएं होती है। इस फॉर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की शुरुआत हो गई है 28/9/2021 से। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 13/10/2021। प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि है 29 दिसंबर 2021। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने की संभावना है फरवरी 2022 तक। तैयारी कैसे करें? प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए निम्नलिखित पुस्तकों का अध्ययन किया जाना जरूरी है। इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान की NCERT की बुक 9वीं और 10वीं क्लास की आप इस अध्ययन कर लें। यह अध्ययन करना बहुत ही लाभदायक रहता है। भारतीय संविधान के लिए आप चाहें तो DD बसु का, पांडे का किताब अध्ययन कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए दत्त एवं सुंदरम की SPD का बुक भी आप अध्ययन करिए। इस SPD की बुक सभी सब्जेक्ट के लिए उपलब्ध है। लूसेंट भी आप पढ़ सकते हैं। यूनिक गाइड और TMH की भी गाइड आती है, इसे भी आप अध्ययन करिए। उपकार एवं अरिहंत पब्लिकेशन का किताब भी आपको पढ़ना चाहिए। मासिक पत्रिका के रूप में प्रतियोगिता दौड़ पर सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल तथा उपकार पब्लिकेशन का ईयर बुक, क्रॉनिकल का ईयर बुक, एक राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र, उसके अलावा द हिंदू भी पढ़ना जरूरी है। द हिंदू में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित आर्टिकल आता है जो मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। आप इसके अलावा योजना पत्रिका, कुरुक्षेत्र पत्रिका का भी अध्ययन कर सकते हैं। उम्मीदवार से आवेदन करने वालों से निवेदन है कि इस आवेदन पत्र भरने से पहले गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पर जाकर विस्तृत रूप से अध्ययन कर लीजिए कि इस परीक्षा के भरने योग्य आप हैं अथवा नहीं। अगर आप भरने योग्य हैं, अब योग्य पाते हैं तो निश्चित रूप से इसे भरिए। यह एक अच्छी सर्विस का अवसर प्रदान करता है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि अदर स्टेट के आवेदक के लिए इस सर्विस कमीशन में भरना कठिन होता है, क्योंकि मेंस के परीक्षा में प्रायः दूसरे स्टेट में वहाँ के स्थानीय भाषाओं का एक पेपर होता है। जैसे महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में एक पेपर मराठी देना होता है, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में एक पेपर उड़िया का देना होता है। लेकिन जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, यहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन में एक पेपर हिंदी रहता है। अतः इन सब स्टेटों में जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अदर स्टेट के भी उम्मीदवार सामान्य उम्मीदवार के रूप में भर सकते हैं। विशेष अनुरोध आपसे यह है कि यदि आप सरकारी नौकरी से संबंधित और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया मेरे वेबसाइट https://sarkarinokridirectory.blogspot.com पर जाकर अवश्य क्लिक कीजिए। यहाँ पर सरकारी नौकरी से संबंधित और भी जानकारियाँ पोस्ट की हुई रहती है। तो साथियों, मेरा आप सबसे विशेष निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा लाइक भी कीजिए। साथियों, आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं आपके साथ आपके सफलता में साथ देता रहूँगा। साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो साथियों, यह मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।